Hello everyone. So today we will discuss database management system. बहुत ही important topic है आपके syllabus का. Database management system के theories तो आपने अच्छे से पढ़े होंगे. Practical में हो सकता हो आपको थोड़े बहुत doubts हो. तो आज हम practical करके देखते हैं कि कैसे हम किसी भी table को create कर सकते हैं. ठीक है. तो for that we have the sample paper of class 10th. Okay. तो ये हमारा एक सैम्पल पेपर है. सैम्पल पेपर में हमें कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. फॉर दैट आई हैव रिटन द क्वेरीज ऑलरेडी. तो देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है. टेबल का नाम है ऑर्डर्स और हमें ये टेबल क्रिएट करना है. तो बहुत ही आसान है. कभी भी टेबल अगर आप बनाना चाहें तो इट इज वेरी सिंपल. सबसे पहले आपको लिखना है क्रिएट, दैट इज द कीवर्ड. ओके. देन टेबल. हम इस क्वेरी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ लिब्रे ऑफिस बेस में लिख के लेके आते हैं सो दैट आप आसानी से इसको देख पाएंगे. टूल्स पे चलेंगे, एसक्यूएल में जाएंगे, क्योंकि आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी सीधा आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि आप कैसे टेबल को बनाएंगे. ठीक है. तो देखिए हमने यहाँ पे जब क्वेरीज को पेस्ट किया तो जो ब्लू कलर में दिख रहा है दैट इज द कीवर्ड्स. तो क्रिएट टेबल आपका कीवर्ड है. ओके. आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इस क्वेरी में क्या कीवर्ड है और क्या नहीं है. आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप इस टेबल को क्रिएट करने के लिए क्वेरी लिखिए. ठीक है. तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्रिएट टेबल, देन टेबल नेम. डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है ऑर्डर्स, ये टेबल का नाम है. देन फर्स्ट फील्ड जो है हमारा ऑर्डर आईडी है. ऑर्डर आईडी में हमने जो इसकी डेटा टाइप सेट करके रखी है वेरिएबल कैरेक्टर 5. क्यों सेट किया है? अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जस्ट 1 मिनट. अगर आप देखें तो हमारा जो ऑर्डर आईडी है दैट इज अल्फाबेटिक एंड न्यूमेरिक एज वेल. यानी हमें अल्फाबेट्स भी स्टोर करने हैं और नंबर्स भी स्टोर करने हैं. सो अल्फा न्यूमेरिक इज द बेस्ट डेटा टाइप. इसको हम लिखते हैं varchar से, वेरिएबल कैरेक्टर. ठीक है. आप सिर्फ कैरेक्टर भी दे देते तो हो जाता है, ऐसा नहीं है. लेकिन कैरेक्टर क्या होता है? फिक्स्ड लेंथ होता है. फिक्स्ड लेंथ का मतलब अगर आपने कैरेक्टर 5 किया तो 5 कैरेक्टर में ही स्टोर करेगा. चाहे आप सिंगल डिजिट दो, चाहे आप डबल डिजिट दो, वो उसकी जो वैल्यू होगी लेंथ पूरे 5 कैरेक्टर के बराबर होगी. तो हम वेरिएबल कैरेक्टर इसलिए देते हैं ताकि अगर हमने 5 नहीं दिया, एक कैरेक्टर दिया या 2 कैरेक्टर दिया, तो हमारे डेटाबेस में इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई किया जाएगा. ठीक है. तो फिक्स्ड लेंथ एंड वेरिएबल लेंथ ये थियरी आपने पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से. ठीक है. इन केस यू हैव डाउट यू कैन कंसल्ट द बुक एंड मी एज वेल. ठीक है. तो हम चाहे कैरेक्टर लें या वेरिएबल कैरेक्टर लें, दोनों की बात बराबर है. ठीक है. देन हमने इसे सोचा कि प्राइमरी की बना लेते हैं. तो प्राइमरी की डिफाइन करना पड़ेगा. सीधा सीधा यहाँ पे लिख दिया प्राइमरी की. देन ऑर्डर डेट हमारा जो सेकंड कॉलम है. देन हमारा थर्ड कॉलम है कस्टमर आईडी. एंड देन फोर्थ अमाउंट. अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप वेरिएबल कैरेक्टर की जगह सिर्फ कैरेक्टर भी लिखते हैं तो दैट इज ऑल्सो ओके. मीन्स अगर आपने वेर की जगह पे ऑर्डर आईडी कैर 5 कर दिया दैट इज ऑल्सो ओके, नो इशू. ठीक है. लॉजिक आपका सही है. तो अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि क्या सच में क्वेरी एग्जीक्यूट होगी या कोई एरर आएगा. ठीक है. जस्ट आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस एंड सी क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली. ओके. हम इसको क्या करते हैं, क्लोज कर लेते हैं क्योंकि हमें अपना टेबल भी तो देखना है. तो टेबल इज नॉट विजिबल हियर, सो गो टू द व्यू मेन्यू एंड रिफ्रेश द टेबल. ये स्टेप आपको अपने एग्जाम में नहीं लिखना होगा. दिस स्टेप इज फॉर योर प्रैक्टिकल नॉलेज कि आप इस टेबल को कैसे देख पाएंगे. अगर आप इस पर राइट क्लिक करें इस टेबल पे एंड आप एडिट मेन्यू में जाएं तो आप देखेंगे कि आपने जो जो कहा था ये वही डेटा टाइप्स लेके आए हुए हैं. शायद आपको याद भी हो कि आपने यही डेटा टाइप्स यूज किए थे. सी आपने वेरिएबल कैरेक्टर यूज किया तो यहाँ पे वेरिएबल कैरेक्टर आ गया. देन आपने ऑर्डर आईडी में डेट यूज किया, ये डेट आ गया. आपने कस्टमर आईडी में भी वेरिएबल कैरेक्टर यूज किया है. ओके. एंड आपने अमाउंट में फ्लोट यूज किया. अब एक चीज अगर आप देखें, आप यहाँ पे क्लिक करें, सी द लेंथ इज 5 क्योंकि आपने 5 डिफाइन किया था. डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं है. आपने इसको प्राइमरी की किया तो ये नल एक्सेप्ट नहीं करेगा. ठीक है. मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ. अब अगर आप यहाँ ऑर्डर डेट पर जाएं तो ऑर्डर डेट पे देखिए एंट्री रिक्वायर्ड नो, क्योंकि आपने अपने क्वेरी में ये कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू चाहिए. ओके. यानी अगर यूजर इसमें कोई भी वैल्यू नहीं देगा तब भी ये एंट्री एक्सेप्ट करेगा. कस्टमर आईडी में भी वही स्टेटस है, एंट्री रिक्वायर्ड नो एंड द लेंथ इज 5. अमाउंट इज फ्लोट बट एंट्री रिक्वायर्ड नो.
और इसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है जरा हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक इंसर्ट क्वेरी चलाते हैं। ओके, तो ये हम इंसर्ट क्वेरी लिखते हैं और वापस से हम इस लिब्रे ऑफिस में आ जाते हैं। विल गो टू द टूल्स मेन्यू, देन एसक्यूएल में आते हैं और यहाँ पे उस इंसर्ट क्वेरी को लिख देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि आपका सिर्फ प्राइमरी की जो आपका ऑर्डर आईडी है वही रिक्वायर्ड फील्ड में है, क्योंकि प्राइमरी की है वहां पे तो आप नल दे नहीं सकते। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं अपना कॉलम का नाम। तो कॉलम हमारा क्या है, ऑर्डर आईडी। ओके, क्योंकि अब हम सिर्फ एक कॉलम को वैल्यू दे रहे हैं तो वी हैव टू स्पेशली मेंशन, स्पेसिफिकली वी हैव टू मेंशन कि हम सिर्फ इस कॉलम की वैल्यू दे रहे हैं, आप सिर्फ इस कॉलम में वैल्यू को स्टोर करो। एग्जीक्यूट करके देखते हैं, जस्ट तो ये जो एरर है वो एरर इसलिए है क्योंकि ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी हमारे कॉलम का नाम है ही नहीं। अगर इस क्वेरी में आए तो हमारे कॉलम का नाम है ऑर्डर डैश आईडी हाइफन, है ना। तो ये हमसे गलती हुई है, तो हम इसको करेक्ट कर लेंगे और अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एंड सी द कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ठीक है, आप चाहे तो इसको थोड़ा सा चेंज करके देख लें। ऑर्डर 201 एग्जीक्यूट एंड दिस इज आल्सो सक्सेसफुल। ऑर्डर 202 दिस इज आल्सो सक्सेसफुल। तो बहुत ही आसानी से आपने टेबल को क्रिएट किया और टेबल के अंदर वैल्यूज इंसर्ट की। अब हम इस टेबल को एक बार फिर से रिक्रिएट करेंगे, बट वहां पर हम नॉट नल कंस्ट्रेन लगाएंगे, नॉट नल, ताकि हम इस तरीके से एम्प्टी वैल्यूज इंसर्ट ना कर सकें। एम्प्टी वैल्यू मतलब हमारा ये जो कॉलम है, बाकी के जो कॉलम है, दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग द यूजर टू प्रोवाइड नल वैल्यूज। हम यूजर को रोक ही नहीं रहे हैं, इसलिए हमने यूजर ने क्या किया कि इन बाकी के तीनों फील्ड्स में कोई भी वैल्यू ना देते हुए भी नेक्स्ट कॉलम में नेक्स्ट रो में डेटा एंटर कर पा रहे हैं। ओके, अब हम इस टेबल को क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ओके, अब देखिए मैंने एक दूसरी क्वेरी लिखी है, सेम वही क्वेरी है, बस मैंने इसको अलग अलग लाइन में अलग अलग फील्ड के बारे में लिखा है। क्रिएट टेबल ऑर्डर्स वन। हमारे पास एक टेबल ऑलरेडी है ऑर्डर्स के नाम से, अब हम इसको ऑर्डर्स वन बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने हर फील्ड के आगे नॉट नल कंस्ट्रेन लगा दी। नॉट नल क्या है, नॉट नल मतलब अब ये फील्ड नल वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, मैं आपको हमेशा क्लास में बोलता था कि आपको यहाँ सेमी कोलन जरूर लगाना है, मैंने नहीं लगाया फिर भी एग्जीक्यूट हो रहा है, बट यू प्लीज प्रैक्टिस टू राइट द सेमी कोलन इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, जब आप आंसर करोगे तो सेमी कोलन जरूर लगाइएगा। ओके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ द कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। इसको क्लोज करते हैं और टेबल को रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, ऑर्डर वन इज हियर। अब अगर आप इसको एडिट मोड में जाते हैं इस टेबल के, तो आपको दिखाई देगा कि अब यहाँ पर नॉट नल कंस्ट्रेन नहीं है। दिस इज एंट्री रिक्वायर्ड, मतलब अब आप बिना कोई वैल्यू दिए इसमें आगे नहीं जा सकते। ठीक है, एक बार कोशिश करते हैं इसमें वैल्यूज को इंसर्ट करके। सी हमने एक क्वेरी लिखी है जिसमें हम सिर्फ ऑर्डर आईडी फील्ड में वैल्यू को इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं, विल गेट एन एरर। देखिए एरर क्या कह रहा है कि आप ऐसे कॉलम्स में नल वैल्यू एक्सेप्ट एंटर करना चाहते हैं जो नल एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे हर कॉलम में एंट्री रिक्वायर्ड है, मतलब आपको वैल्यू देनी ही पड़ेगी। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या है कि वी विल कॉपी दिस फुल क्वेरी एंड देन वी विल पेस्ट हियर। ठीक है, हमें यहाँ टेबल का नाम चेंज करना होगा एंड देन हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, ये डेट डेटा टाइप है, तो हमें इसे इंसर्ट करने के लिए डैश यूज करना होगा। यहाँ पे पहले ईयर, फिर मंथ एंड देन डेट। ओके, एग्जीक्यूटेड एंड द कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आपने चाहते हैं कि हम इसमें कोई दूसरी वैल्यू इंसर्ट करें तो जस्ट डू इट। ओके, मंथ 10 एंड डेट 30। ओके, एंड दिस शुड बी 39 and this should be 9.70. Okay, execute and this is also successfully executed. Close it
and refresh the double click to see the values you have inserted. See, the queries are working. तो आई थिंक अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप इस वीडियो को आराम से पॉज कर करके देख सकते हैं व्हाट आर द स्लाइड चेंजेस कि हमें यहाँ पर ऐसा लिखना है। ठीक है, ओके। तो आपको अगर क्वेश्चन कहता है कि आपको नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाना है, मतलब आपको ऐसा फील्ड बनाना है जो नल वैल्यूज एक्सेप्ट ना करे, तो यू हैव टू स्पेसिफिकली राइट नॉट नल अगेंस्ट द कॉलम। तो सबसे पहले हमें कॉलम का नाम लिखना है, देन डेटा टाइप एंड देन कंस्ट्रेंट। ठीक है, जैसे हमें इसे प्राइमरी की बनाना था तो पहले कॉलम नेम, फिर डेटा टाइप और फिर कंस्ट्रेंट दैट इज द प्राइमरी की। ठीक है, तो आई थिंक अब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे टेबल बनाते हैं क्वेरी लिख के और कैसे हम उसमें वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी वैल्यू को एडिट करना, यानी अपडेट क्वेरी की बात करेंगे, और हम फिर बात करेंगे डिलीट क्वेरी की। ओके, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। ओके, बाय बाय, गुड लक।